यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। जब उसके साथ खड़े हैं तो वो मोदी तो हर सतह पे फिर उनके लिए बात कह सकता है ना। और जब कह सकता है तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात सुननी पड़ी। ना तो हम इस्लामी मुमलिकत है और ना हम जमहूरी मुमलिकत है, ना हम जमहूर को करते हैं। और इस्लाम हम किसका माने, मुझे ये बताइए ना। आप हम एक आलिम का इस्लाम मानते हैं तो दूसरा कहते हैं जी ये काफिर है, उसको तो हमारे पास वो इस्लाम तो है नहीं जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है दिया था। तो हम इस्लाम के नाम, हमने इस्लाम के नाम पे मुतहद होने दिया गया है हमें, और ना ही हमें जो है ना जमहूरियत के नाम पे मुतहद होने दिया गया है। हम सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मजहब के, और उसमें डिवाइड एंड रूल हो रहा है पाकिस्तान में। यानी वो अंग्रेज अपनी पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स छोड़ गए हमारे ऊपर। वो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन, वो उधर बहुत ज़्यादा लोग इंडियन, पढ़ा लिखा इंडियन है। जितना ज़्यादा आपने देखा है कि नहीं देखा, पढ़ा लिखा ज़्यादा इंडियन है और वर्क बहुत ज़्यादा नीयत से करता है। इसलिए यूही जो सबसे पहले वो यही चाहता है, इंडियन को प्रेफर करता है कि हमने इंडियन को रखना है, पाकिस्तानी को नहीं रखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कहते हैं कि जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप तरक्की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के लोग पहले बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन आज के समय में जो पाकिस्तान के मौलवी हैं, लोग हैं, वो भी मोदी जी की तारीफ़ें करते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं, ये हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। पहले आप लोग वीडियो देखिए कि मोदी जी के बारे में क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। लेकिन जी लीडर का विजन यही होता है, लीडर करता है काम अपने पब्लिक के लिए, और जब अपनी पब्लिक के लिए काम करता है तो पब्लिक उसके साथ होती है। जब पब्लिक उसके साथ होती है तो उसका जो फॉरेन पॉलिसीज होती है, दुनिया उसको सुनती है। और सिर्फ दुनिया उसको सुनती नहीं है, उसके फैसलों को इंडोर्स भी करती है। आपके पीछे आपके पब्लिक का खड़ा होना इंतहाई लाजिम है। और यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। जब उसके साथ खड़े हैं तो वो मोदी तो हर सतह पे फिर उनके लिए बात कह सकता है ना। और जब कह सकता है तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात सुननी पड़ी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया कि जिन लोगों को वहां पे अरेस्ट किया हुआ होगा, जिनको मोदी साहब ने फारिग किया होगा, उनको उन हुकूमतों के हवाले उनकी हुकूमतों ने नहीं किया होगा, इंडियन हुकूमत ने नहीं किया होगा। हमारी तो आफिया सिद्दीकी को चूंकि हमारी गवर्नमेंट ने हवाले किया, और जब हमारी गवर्नमेंट ने हवाले किया तो हमारी गवर्नमेंट वो केस कैसे लड़ सकते हैं? किस मुंह से उनको जो है ना, हम किस मुंह से उनको कहेंगे? आप तो बात कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल, हम तो उनको किसी मुख से कह नहीं सकते। और जो हमारी खारजा पॉलिसी ही जो है वो आज़ाद नहीं है, और हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों, जैसे हमारे भी जो लीडर हैं, जो हमारे मुर्शिद हैं, उन्होंने जब सऊदीया से बात की तो उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। उनसे कहा कि जी हमारे जितने भी आपकी कैद में वो हैं, कैदी हैं हमारे, तो आप उनको रिहा कर दीजिए। तो उस वक्त पॉलिसी हम चेंज करना चाह रही थी, अवाम ने अप्रिशिएट किया उसको बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारी पॉलिसीज जो है ना इस वक्त, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त मतलब बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। आप कुछ भी कहें, इंडिया से हमारे जो भी राइवलिटी है या कुछ भी है, लेकिन वो उनका जो भी गवर्नमेंट में जो आता है वो नेशनलिस्ट होता है। और हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है। हमारी लीडरशिप, हम तो नेशनलिस्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारी लीडरशिप कभी नेशनलिस्ट नहीं होती। चूंकि जो नेशनलिस्ट लीडरशिप होती है उसको यहाँ पे लीडरशिप में, उसको हुकूमत में आने ही नहीं दिया जाता है। तो बेसिकली जब तक लीडरशिप नेशनलिस्ट नहीं होगी उस वक्त तक इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता है। सर, अब ये देखें ना कि हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक अब आप देखें इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया से मिल भी रहे हैं। G20 की मीटिंग इंडिया अपने मुल्क में करवाता है तो सब लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो आपको कहीं पाकिस्तान में जमहूरियत नजर आती है? हमारे पास जमहूरियत ही तो नहीं है। ना तो हम इस्लामी मुमलिकत है और ना हम जमहूरी मुमलिकत है, ना हम जमहूर को करते हैं। और इस्लाम हम किसका माने, मुझे ये बताइए ना। आप हम एक आलिम का इस्लाम मानते हैं तो दूसरा कहते हैं जी ये काफिर है, उसको तो हमारे पास वो इस्लाम तो है नहीं जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है दिया था। तो हम हमने इस्लाम के नाम पे मुतहद होने दिया गया है हमें, और ना ही हमें जो है ना जमहूरियत के नाम पे मुतहद होने दिया गया है। हम सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मजहब के, और उसमें डिवाइड एंड रूल हो रहा है पाकिस्तान में। यानी वो अंग्रेज अपनी पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स छोड़ गए हमारे ऊपर। यूएई
उसमें मैं 5 साल रहा हूँ यूएई। तो यही है कि जो उसका नाम क्या है कि वो उनके मंदिर बने हुए हैं इंडिया के, और यूएई इससे बहुत फ़ायदा उठाता है। जो लोग जाते हैं मंदिर में वो पैसा डोनेट करते हैं, तो इसलिए उनको यूएई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उन्होंने मंदिर ही बनाया, और फिलिपिनों का जो फिलिपीनी लोग हैं सारों को उन्होंने बनाया हुआ है। एक तरफ मस्जिद है हमारी, और एक तरफ उसका नाम क्या है, सॉरी मंदिर नहीं, मस्जिद है, और क्या उस क्लब है। आपका माइंड है आप क्लब में जाएं, आपका माइंड है आप मस्जिद में जाएं। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो इसलिए जो यूएई की जो है वो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन, वो उधर बहुत ज़्यादा लोग इंडियन, पढ़ा लिखा इंडियन है। जितना ज़्यादा आपने देखा है कि नहीं देखा, पढ़ा लिखा ज़्यादा इंडियन है, और वर्क बहुत ज़्यादा नीयत से करता है। इसलिए यूएई जो सबसे पहले वो यही चाहता है, इंडियन को प्रेफर करता है कि हमने इंडियन को रखना है, पाकिस्तानी को नहीं रखना। थोड़ी सी पाकिस्तानियों की भी हरकतें गलत होती हैं, इंडियन थोड़ा कम करते हैं कि इंडियन के वो लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको वो हम क्या करते हैं कि हम जल्दी अपनी औकात बदल लेते हैं। इंडियन वैसे के वैसे ही रहता है, वो जितना भी अमीर हो जाए। अब वहाँ लुलू माल है वो इंडियन का है, और उन्होंने इंडियन को नेशनैलिटी दे दी है। ज़्यादा इंडियन ही उधर है, पाकिस्तान तो दूसरे तीसरे नंबर पे है वहाँ। सर ये तो मेरा ख्याल है बड़ी काबिले गौर बात है, और अब तो पाकिस्तानियों को वीजा भी नहीं मिल रहा है दुबई के। वो कुछ एरिया को उन्होंने बैन किया है, तो ज़्यादा को तो मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को कम उन्होंने कुछ इधर के लोग जनूबी पंजाब में लोगों ने कुछ किया है, इसलिए को चोरी करता है वो मसला बनता है, इसलिए फिर वो उन्होंने ये बैन किया हुआ है। सर आपको पता है इससे पहले कतर में भी इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिसर्स थे जिन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। जब वो उनके साथ सेट है तो वो जो मर्जी कुछ कर सकते हैं, या यूएई को उनको फायदा देता है वो उनको फायदा देता है, यूएई ने अपना फायदा देखना है। तो नरेंद्र मोदी के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो जिधर मर्जी जाए। सर इतनी वैल्यू है इंडियंस की। इंडियन की वैल्यू ऑटोमेटिक है, मैं बता रहा हूँ, वो फायदा देते हैं उनको, वो बिल्कुल है उनकी, पाकिस्तानी कोई कम है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जैसे ही लोग मोदी जी का नाम पहले सुनते थे तो कहने लगते थे गुजरात के अंदर मोदी जी ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को मारा है, और मोदी जो है वो भारत के अंदर मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। मतलब जो उनका मीडिया है उसने मोदी नाम का इतना हुआ बना कर रखा है पाकिस्तान के अंदर कि लोग जो है मोदी के नाम से ये कहने लगते हैं कि मुसलमानों को ये ख़त्म कर देगा। मतलब मुसलमानों का इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है यहूदियों के बाद में तो वो मोदी जी हैं, ऐसा पाकिस्तान के लोग मानते हैं। मतलब इस तरीके की मानसिकता इन्होंने बनाकर रखी थी। लेकिन जो डेवलपमेंट पिछले 10 साल के अंदर भारत के अंदर हुआ है वो जो है जब देखते हैं पाकिस्तान के लोग तो ये कहने के ऊपर आज मजबूर हो गए हैं कि मोदी जी जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भारत के लिए, और भारत को ऊपर लेके जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, ओवरऑल जितने भी देश हैं मुस्लिम देश है उससे भारत की जो संबंध है इस समय वो ऑल टाइम देखा जाए तो सबसे मजबूत रिलेशन इस समय है। मतलब दुनिया भर के देशों में अगर देखा जाए तो लगभग देशों से हमारे जो संबंध हैं बहुत ही अच्छे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हमारे संबंध अच्छे नहीं क्योंकि हमारी पॉलिसी वहां पर फिट नहीं बैठती है, तो वहां पर हम राजनीतिक तरीके से या फिर फॉरेन डिप्लोमेसी के तरीके से हम वहां पर अपने काम करवाते हैं। जैसे कतर में आप देख लीजिए कि वहां पर 9 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। उसके बाद में मोदी जी ने और हमारे देश के जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया और उन लोगों को वापस लेकर आए भारत के अंदर। ये दिखाता है कि आज भारत की पावर क्या है, आज भारत का जो है ऑरा क्या है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि पहले के समय में कोई कुछ भी सजा सुना देता था दूसरे देशों के अंदर, कोई उनके बारे में सोचने वाला नहीं था कि किस तरीके से वो लोग भारत वापस आएंगे। लेकिन आज के समय में जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान के लोग देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि इस तरीके का एक नेता हमारे यहाँ पर होना चाहिए, और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी वजह से वो लोग मोदी जी की तारीफें करते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।